हेलो। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अनीता सिंह, अनीता की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को साथ शेयर करने वाली हूँ मूली की अचार। तो देखिए हम मूली का अचार किस तरीके से लगाते हैं अपने यहाँ, और ये पूरी 1 साल चल जाता है। जब इस तरीके से आप लोग लगाइएगा तो कभी उसमें कोई तरह की दिक्कत या कभी बीच में खराब नहीं होता है गाइज। एक होता है ना कि मूली का अचार बहुत उसमें पानी रहता है तो उसका पानी अच्छे से नहीं निकलता है, तो बीच में 1-2 महीने के बाद उसमें से कुछ तरह से खराबी सी हो जाती है। तो जिस तरह से मैं बना अपने घर में लगाती हूँ अचार, इसी तरीके से आप अपने घर में लगाकर एक बार खाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा उसका टेस्ट है। तो गाइज, आज चलिए तो मैं मूली का अचार की आप लोग को ये वीडियो शेयर कराऊं। तो देखिए उसमें थोड़ा पानी से, क्योंकि उसमें मूली है तो उसमें पानी इतना रहता है, उसको धूप में भी दिखाना जरूरी रहता है। लेकिन पहले जो मूली है उसको अच्छे से साफ सुथरा करके उसको कट करके धूप में डाल दीजिए, और उसका पानी जब अच्छे से धूप में निकल जाए तो ही लगाना चाहिए। ये नहीं कि कितने लोग क्या करते हैं कि तुरंत धोने के बाद 1-2 दिन धूपा में डालेंगे, या नहीं धूपा में भी 1 दिन डालने के बाद दूसरे दिन डाल देते हैं, तो वही जो मूली का अचार होता है हमारा तो खराब हो जाता है। चलिए आज मूली का अचार मैं आप लोग को टेस्ट कराऊं किस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा 1.5 किलो मूली है और 1 फूल गोभी है और 250 ग्राम इसमें गाजर है और 250 ग्राम इसमें सेम है गाइज। तो मैं क्या की हूँ कि पहले अपने फूल गोभी को गर्म पानी में थोड़ी सी उसको गुनगुना साफ करके और धूप में सुखा ली हूँ। तो गाइज हमारे जो ये मूली है इसको अच्छी तरह से धूप में पहले सुखा लीजिए, और जब इसका पानी जब निकल जाता है तो ये जो हमारे मसाला हो गया गाइज, तो सबको 1-1 चम्मच अपने जितने अचार लगाऊंगी, जितना अपना सामग्री रखी है उसी के अनुसार उसमें मसाला रखिए। तो मैं 1-1 चम्मच चम्मच से 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच मेथी है, 1 चम्मच सौंफ है और 1 चम्मच अजवाइन है। तो गाइज मैं सबको डालकर अपने मसाले को इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कच्चे मसाला डाल देते हैं तो हमारे जो अचार है बीच में खराब हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप अचार लगाइए तो मसाले को थोड़ा रोस्ट कर लेना चाहिए। तो गाइज सबको मैं रोस्ट कर रही हूँ, बस हल्की सी रोस्ट करूँगी जो इसका नमी है उसको हटाने के लिए। और जो मेरा ये सूखा हुआ मिर्च हो गया तो इसको ही मैं डालकर हल्का रोस्ट कर दूँगी। ऐसे कितने लोग धूप में सुखा देते हैं, तो धूप में सुखाने से ठीक नहीं होता है। ऐसे आप कढ़ाई में रोस्ट कर दीजिएगा तो उसका जो नमी है ख़त्म हो जाता है। और ये मेरा 2 चम्मच था सरसों, तो उसको भी थोड़ी सी, सरसों तो ऐसे में ज़्यादा नहीं पकाया जाता है गाइज, बस हल्की हल्की सबको मैं मसाले को अपना रोस्ट कर ली। इस तरह से आप कभी भी अचार, किसी के भी अचार आप डालिएगा, सबको मसाला को कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिएगा, तो कभी भी हमारे जो अचार होते हैं खराब नहीं होगा। तो देखिए सबको मैं रोस्ट करने के बाद मैं मिक्सी में पीस ले रही हूँ। और गाइज पीसते वक्त ये ध्यान देना रहता है कि जो हमारे मसाले हैं वो दानेदार होना चाहिए। ज़्यादा जिसे कितने लोग एकदम पूरा पतली से कर देते हैं, तो उतना पतली नहीं होना चाहिए, क्योंकि दानेदार रहता है तो थोड़ा ठीक भी लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो मैं मिक्सी में चला ले रही हूँ। और गाय जो मूली है और गाजर है सबको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, जबकि 1 साल पूरे रखना है अचार। तब अगर नहीं 1 साल रखना चाहती हैं तो थोड़ा सा भी सुखा कर आप लगा सकती हैं। तो आप देख सकती हैं मैं दानेदार इसको पीसी हूँ, बस इसी तरह चला लेना है सबको। और गाय जिसमें मसाले की ही तैयारी, और जब भी आप तेल डालती हैं अचार में तो उसको हल्की सी गर्म कर लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ इसको अच्छी तरह से साफ करके गुनगुना पानी में और धूप में इसको मैं सुखा दी हूँ। तो सब देख लीजिए मेरा जो मूली है सब पानी उसका निकल चुका है, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। इस तरह सुखा देने से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ अचार है वो खराब नहीं होता है गाइज। और बस 250 ग्राम मेरा सेम था। ऐसे इसमें और कुछ आप डाल सकती हैं, तो मैं इसमें 3 चीज़ डाली हूँ गाइज। तो आप देख सकती हैं एकदम पूरा टेस्टी बनता है, बहुत स्वादिष्ट भी रहता है। हम लोग खाते हैं खाना, तो खाने पर अक्सर लोग हमारे यहाँ बोलते हैं थोड़ा सा उसमें खट्टा हो जाए तो और अच्छा रहता है।
तो ऐसा ऐसा अचार लगाकर घर में रखना चाहिए। तो देखिए जो मेरा मसाला मैं बनाई थी सबको बस इसमें डाल दी। अपनी सामग्री के अनुसार, अपने अचार के, अपने फैमिली के अनुसार अपने लगाइए अपने घर में। तो बस मेरा 1-1 kg था, तो मैं उसी के अनुसार इसमें मसाला बनाई हूँ गाइस। मसाला कितने लोग क्या करते हैं, सिर्फ सरसों डाल देते हैं, तो सरसों डालने से कोई स्वाद उतना नहीं आता है। तो देखिए मैं इसमें हल्दी डाल दी। हल्दी तो सबको पता है अपना भी एक होता है, उसका भी आधी चम्मच। बस उसके बाद ये मेरा स्वाद अनुसार नमक हो गया गाइज, और थोड़ी सी इसमें मैं काला नमक डालूंगी अब, क्योंकि हमारे अचार का टेस्ट बढ़ने के लिए बस। और थोड़ी सी ली हूँ मैं, जो हमारे यहाँ रहता है, ऐसे आपको घर भी होगा, नींबू मंगा लीजिए। नींबू इसमें खटापन लाने के लिए थोड़ी सी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि खटापन नहीं रहेगा तो थोड़ा उसका स्वाद उभर कर नहीं आता है। और ये जो हमारा है अजवाइन मंगरई जो कि मिक्स है, दोनों एक साथ मैं डाल दिया है गाइस। ये जो मेरा तेल है मैं पका ली हूँ पहले, पकाया हुआ तेल है। पहले तेल को पका लीजिए, जब हमारा तेल ठंडी पड़ जाए तब ही डालना चाहिए अचार में। तो ये मेरा हो गया नींबू का पानी। तो बस सबको मैं डाल दी और अच्छी तरह से इसको मैं फेंट लूँगी गाइस। ये पूरी मेरा 1 साल चल जाता है, ज़्यादा ही चल जाएगा अगर बच गया तो, और नहीं बचता है गाइस तो बीच में ही कभी ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 1 साल में कुछ भी इसमें होने वाला नहीं है। मात्र इसको बस इसी तरह तरीके से आप लगाइएगा तो कभी नहीं आपको अचार ख़राब होगा और बहुत खुशबूदार बनता है गाइस। इस तरीके से आप लगाइएगा अपने यहाँ। तो क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ अचार में सिर्फ सरसों ही पड़ता है और हल्दी हो गया या मिर्च हो गया, तो नहीं, ये जो मैं डाली हूँ इस तरीके से आप लगाइए अपने घर में, तो पूरे घर ही गमक उठता है सुगंध से। इसका अचार से बहुत खुशबूदार हो जाता है। तो देखिए मैं सबको अच्छी तरह से फेंट ली हूँ, और फेंट के छोटे से कंटेनर में मैं इसको रख दूँगी। क्योंकि गाइस जैसे इसे लगाना चाहिए अचार, क्योंकि हम लोग का स्वभाव ही होता है, कभी कभी खाने बैठते हैं तो अचार रहता है तो थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है खाना की स्वाद। तो गाइस जैसे भी होता है, कितने लोग जिसे कि खट्टे नहीं पसंद करते हैं, जिसे कि और अन्य चीज़ हो गया, तो ऐसे इस तरह के जो हमारे सब्जियां हरी होती है उसको आप अचार लगाकर और पूरे 1 साल अपने घर में अपने फैमिली को खिला सकती हैं। ऐसे हमारे यहाँ पहले मैं थी तो मेरी माताजी बहुत लगाती थी और बोलती थी कि हमारे यहाँ जो कुटुंब लोग यानी कि लोग बोलते हैं आते थे तो उन लोग को अक्सर खाने पर दिया जाता था गाइस। तो ऐसे अचार हमारे घर में लगाना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं खट्टा कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, तो अपने सब्जियों को लगाइएगा अचार, तो सब लोग बहुत प्रेम से खाएंगे। तो देखिए मेरा ये अचार जो है तैयार हो चुका है, और इसको 3 दिन मैं धूप में रखूँगी, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा मैं धूप में नहीं रखती हूँ, चाहे आप लोग भी नहीं रखिएगा। क्योंकि जो 3 दिन से ज़्यादा दिन तक लोग रखते हैं, सोचते हैं कि धूप में ही पका लेंगे, तो उसका जो स्वाद है वो हट जाता है और उसमें थोड़ा कालापन दिखने लगता है अचार में। और जो हमारे छाये में अचार पकता है वो बहुत खुशबूदार रहता है और देखने में भी ठीक रहता है गाइस। तो इसलिए 3 दिन ही धूप में रखना चाहिए, और 3 दिन के बाद अपना खाना भी शुरू कर सकती हैं, या इसमें बचा कर भी खाइए, क्योंकि बहुत ही एक किस्म का बहुत ही टेस्टी बनता है अचार। तो कभी इस तरीके से बनाइएगा अपने यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर लोग लगाते हैं अचार गाइस। तो मैंने सोचा कि आज अचार की ही वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं हरदम लगाती हूँ। मेरा जब अचार मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं इसी तरीके से अचार लगा देती हूँ, और मेरा ये पूरी 1 साल चल जाता है। ऐसे होता है कि इस समय सीजन है धूप का, अच्छा धूप भी रहता है और अचार हमारे ख़राब भी नहीं होता है गाइस। तो मैं इसको अब धूप में रख दूँगी पकने के लिए, और 3 दिन के बाद एक याद रखिएगा, जब भी आप तेल डालिए तो गर्म करके ही डालना चाहिए। फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ।